भाई उधर देखो उधर। प्रधानमंत्री जी दो गाड़ियों से चल सकते हैं लेकिन रूस से तेल नहीं खरीद सकते। प्रधानमंत्री जी आपके सामने है, देश गंभीर संकट में है, बिल्कुल बताना चाहिए, लेकिन ये 4 ही मई के बाद क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि आप चुनाव सब खत्म कर चुके। चुनाव में संयम का व्यवहार जो है, आप नेता की तरीके से व्यवहार कीजिए। आप 15 तारीख को विदेश जा रहे हैं, हम स्वागत करेंगे, आप पैसेंजर प्लेन से जाइए या जूम मीटिंग से आप कर लीजिए। ये सारी की सारी बातें जब प्रधानमंत्री जी करते हैं तो एक बात याद आती है, इकबाल का एक शेर याद आता है। कहते हैं कि इकबाल बड़ा मनमोहक है, मन बातों से मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। हमें किरदार के गाजी चाहिए, किरदार के राजा चाहिए, बात बहादुर लोग नहीं चाहिए हमें। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा पर कोई भी समझौता नहीं होना चाहिए। देखिए, एक तरफ कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा कोई कटौती नहीं होनी चाहिए, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि भाई कमर्शियल फ्लाइट ले ले, जूम मीटिंग कर ले। जूम, अब आप बताइए जूम मीटिंग कैसे कर लेंगे? जहां पे उनकी उपस्थिति होनी चाहिए वहां उनकी उपस्थिति होगी, और हर नागरिक को, खासकर कांग्रेस पार्टी को, इतना विश्वास अपने प्रधानमंत्री पे होना चाहिए। रुक, तेरे को बताते। क्या पश्चिम एशिया का संकट अंजना जी 4 मई के बाद शुरू हुआ, या पश्चिम एशिया का संकट 28 मार्च को शुरू हो गया था? अगर 4 मई के बाद शुरू हुआ हो तो प्रधानमंत्री जी की अपील स्वागत योग्य है। जब आपने सारे चुनाव लड़ लिए, सारे रोड शो कर लिए, करोड़ों रुपए पेट्रोल और डीजल आपने फूंक लिया चुनाव में, हजारों करोड़ रुपए का आपने अपव्यय कर लिया, और 4 मई के बाद अगर आप ये अपील करते हैं तो अब माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री जी नेता की तरीके से नहीं, अभिनेता की तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी व्यवहार कर रहे हैं, जब बात कहते हैं कि ऑस्टेरिटी मेजर्स होने चाहिए, उसी दिन प्रधानमंत्री जी 3 दिन में 2 रोड शो करते हैं। अगर उन 2 रोड शो की आवश्यकता प्रधानमंत्री जी बता पाए तो मैं आपका आभारी रहूंगा। 2 रोड शो किए उन्होंने। इसके बाद आप प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि साहब आप सोना मत खरीदिए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम आज 2 गाड़ी से चलेंगे, स्वागत योग्य कदम है। तो मैं इनको बता दूं, 4 मई को जब ये युद्ध शुरू हुआ था अंजना जी, तो $70 जो है कीमत थी, जो क्रूड ऑयल था उसकी, वो 105 पहुंच गई 4 मई के आसपास। और इससे पहले ये कहा जा रहा था शायद अमेरिका और ईरान में समझौता हो जाए, वो भी नहीं हुआ। तो जब परिस्थिति ऐसी लगी कि एक अपील होनी चाहिए आगे के लिए कि भारत को संकट ना आए, तो ये अपील करी गई। रूस की बात कर डाली इन्होंने। इनको शायद ये भी जानकारी नहीं है, मैं 2024 और 25 के आंकड़े दे रहा हूं। सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल, कच्चा तेल कहां से आयात हुआ? ये रूस से आयात हुआ। 2026 में भी सबसे ज्यादा तेल कहां से आया? ये रूस से आया। और कितना रुपया हमने बचाया है मालूम है अंजना जी? करीब करीब हमने इसमें 23 से 25 बिलियन US$ बचाया है। ये मोदी जी की नीति है, क्योंकि भाजपा सरकार में 35% तक जो कच्चा तेल आयात हो रहा है ये रूस से हो रहा है। जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। पहली चीज तो आंकड़ों की तथ्यात्मक जानकारी गलत दी जा रही है। जब यूपीए की सरकार थी, हम ईरान से, इराक से, यानी अपने 4 दिन दूर पार्टनर से तेल खरीदते थे। नंबर 1। नंबर 2, $104 से $115 जो तेल था वो 4 मई के बाद नहीं हुआ है आदरणीय गौरव भाटिया जी, भाजपा के विद्वान प्रवक्ता जी। ये 15 अप्रैल को हो गया था। चाहे तो चेक कर सकते हैं। जनता को इतने बड़े चैनल पर बैठ करके भ्रमित मत किया नीचे नहीं आया उसके बाद। प्रधानमंत्री जी की अपील का आप स्वागत अगर कराना चाहते हैं तो अपने जीवन में परिवर्तन लाइए। प्रधानमंत्री जी से बोलिए अभिनेता का व्यवहार ना करें, नेता का व्यवहार करें। तो नेता ही तो 2 गाड़ी में जा रहा है। मैंने रुके लाइए, नेता ही तो 2 गाड़ी में जा रहा है ना सुरेंद्र जी जा रहा है ना? हाँ बिल्कुल। नेता 2 गाड़ी में जा रहा है, और नेता ही वो है कि जो असम में जो इनका पूरा मंत्रिमंडल का कल वो स्वेरिंग इन सेरेमनी हुआ, वहां पर कम से कम 100 जहाज चार्टर गए हैं। जो बंगाल में स्वेरिंग इन सेरेमनी हुई वहां 140 चार्टर जहाज गए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री जी, राजनाथ सिंह जी। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। तुम्हें शर्म है कुछ? माननीय राम माधव जी जो बड़े नेता हैं भाजपा के, उन्होंने कहा अमेरिका में, अरे और क्या करता,
रसिया से तेल खरीदना बंद कर दिया, ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया। ट्रंप साहब ने कहा कि 50% टैरिफ लगाऊंगा, वो भी मान गए। बोला नहीं, इंडियन प्रोडक्ट पे 18% दूंगा, वो ही मान गए। तो आज मैं जानना चाहता हूं हमारे साथी भाटिया जी से कि रसिया से तेल क्यों नहीं खरीद रहे हैं हम। माननीय प्रधानमंत्री जी की सिक्योरिटी से खिलवाड़ ना करिए। अगर उनको जरूरत है 10 गाड़ी की 10 गाड़ी दीजिए, और लेकिन रसिया से तेल खरीद करके काम चलता तो चला लीजिए। सोमनाथ भारती जी, अगर चर्चा हो रही है कि भाई गाड़ी कम करिए, तो उसमें क्या खराबी है? मतलब मोदी से लड़ाई करने से हर मुद्दे पर ही सिंह भिड़ाना है क्या? मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ कि मैं तो जब से विधायक बना हूं क्षेत्र में, उसके पहले से ही छोटी दूरियों के लिए ना साइकिल का इस्तेमाल करता हूं, और साइकिल का इस्तेमाल का प्रमोट भी करता हूं। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूं जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपके दर्शकों को बड़ा अच्छा लगेगा। देखिए कि आर्थिक संकट इसलिए पैदा हुआ है कि लोग सोना खरीदते हैं। बताइए, आपके गले उतरता है भाई? माननीय मोदी जी बता रहे हैं कि लोग कि आर्थिक संकट में सोना खरीदने से कोई फायदा नहीं होगा। मगर क्यों? मतलब या तो माननीय मोदी जी तब गलत बोल रहे थे, या वो आज गलत बोल रहे हैं। तो भाजपा को बताना चाहिए कि उस वक्त गलत बोले थे, आज गलत बोल रहे हैं। दूसरी बड़ी बात बताता हूं, जो बता रहे थे बड़े देशों में ये हुआ वो हुआ। 7 जो माननीय मोदी जी ने स्टेप्स बताए हैं, 99% उससे मिडिल क्लास अफेक्टेड है। और ऐसा कोई और देश नहीं है जहां के इस प्रकार के रिस्ट्रिक्शन सैंक्शंस वहां के हेड ने बताया। रिस्ट्रिक्शन सैंक्शंस? देखिए, अगर आपने कहा कि भाई आप घर से काम करना शुरू करें, तेल खर्च कम करें, तो आप तो सलाह ही दे रहे हैं ना, एक तरह से आर्थिक महासंकट तो है ही। सलाह सैंक्शन बहुत अलग चीज है। आप तो वकील हैं। हम ये मानते हैं माननीय अंजना जी कि माननीय मोदी जब कहते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री हैं वो, उनके शब्द को हमको लेना चाहिए सत्यता के रूप में। तीसरी बात आपसे मैं पूछ रहा हूं माननीय अंजना जी, कि जब सिक्योरिटी, देखिए प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, गवर्नर हो, चीफ मिनिस्टर हो, ये सब पोजीशंस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, इनका एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है। अगर आज, चूंकि अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 गाड़ियों से काम चला लिया, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी की सिक्योरिटी प्रोटोकॉल पूरी होती है 2 गाड़ी से, तो फिर 12 साल से क्यों चला रहे थे इतनी गाड़ियां? भारी मिस्टेक हो गया। मोदी साहब कह रहे हैं विदेश जाना छोड़ दो, मोदी साहब कह रहे हैं सोना खरीदना छोड़ दो, मोदी साहब कह रहे हैं कि तेल और डीजल का उपयोग करना छोड़ दो। हम लोग सब छोड़ देंगे तो एक दिन ये जनता ये भी कह सकती है कि बीजेपी वालों तुम सत्ता छोड़ दो। देखिए अंजना जी, विषय ये नहीं है कि हम लोग संकट में हैं, विषय ये है कि 28 फरवरी से चुनौती का सामने हो गया था, और हम जाग कब रहे हैं? मई में जाग रहे हैं। इतनी बड़ी मशीनरी होती है, इतना बड़ा हमारे पास टीम होता है, विदेश मंत्रालय होता है, दुनियादारी होती है, हम कब जागेंगे? आज हम बहुत देर से जागे हैं। आज मोदी साहब 2 गाड़ी से चल रहे हैं, हम लोग तो साइकिल पर चलेंगे, हम लोग तो पैदल भी चलेंगे, हम लोग सब करेंगे, हम लोग सहेंगे। हमने कहा ना कि हम लोग उन्हीं के वंशज हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वोच्च खपा दिया। शाबाश! देखिए अंजना जी, मैंने एक तथ्य रखा था जिसकी काट शायद कांग्रेस के प्रवक्ता के पास नहीं है। 75 दिन हो गए युद्ध शुरू हुए। मैंने पूछा क्या पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े? उत्तर है नहीं। और मैं आपको एक आंकड़ा और दे देता हूं, यह है चीन में 24% पेट्रोल के दाम बढ़े, अमेरिका में 45%, कनाडा में 30% और ऑस्ट्रेलिया में 30%, भारत में 0। दूसरा, आप याद करिए कांग्रेस के समय में अपील की जाती थी कि पेट्रोल पंप रात के 8 बजे से सुबह के 8 बजे तक बंद कर दिए जाए। यह भी अपील करी जाती थी पी चिदम्बरम द्वारा कि गोल्ड ना खरीदा जाए। और फर्क क्या आया है मैं आपको यह भी बता दूं, 2004 से 2014 तक करीब 38 रुपए पेट्रोल का दाम बढ़ा था यूपीए सरकार में, जो 110% है। और हमारे समय में 12 साल में 23 रुपए बढ़ा है, जो कि 30% है। अभी पता चले। देखिए, सारी चीजें हैं किस पर? मिडिल क्लास पे। भाई तेल खर्च करना बंद करो। अभी मिडिल क्लास इतना कंप्रोमाइज हो गया है, इतना मुसीबत में, पेपर लीक से बड़े 22 लाख बच्चे मुसीबत में है, 1.7 करोड़ बच्चे मुसीबत में रहे पिछले 10 साल में। तो मैं जानना चाहता हूं कि सारी मुसीबतें मिडिल क्लास पर क्यों? तो याद कर लो 24 मार्च देश में माननीय प्रधानमंत्री जी की संसद में स्पीच, उन्होंने कहा था कि कोरोना जैसी स्थिति ना आ जाए।
तो आज ये लोग कैसे आरोप लगा रहे हैं कि पहले नहीं बताया, पहले नहीं बताया। और आज मुझे तो एक बात सीधी सी कहनी है अंजना जी, अगर ये सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सारी पार्टी के प्रवक्ता क्या ये कह दें कि हम बेकार हैं और प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे हैं, इन्हें तो कुछ ना कुछ बोलना ही है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे हैं या नेतृत्व देश का ऐसे हाथ में, वो जो भी कहेंगे और ये विपक्षी जो भी बोलेंगे, दोनों तरफ जीत हमारी होनी है, एनडीए की होनी है, प्रधानमंत्री की होनी है। क्योंकि अगर सोने की बात आती है तो 2013 में कांग्रेसियों ने कह रखा, ये एडमिट कर लें कि ये गलत थे, देश संकट में है। और आज अगर सोने की डिक्लेयर होते ही 1,66,000 प्रति तोले से अगले दिन 1,60,000 हो गया, फिर 1,52,000 हो गया। अगर कम रेट आ जाते हैं तो जो कह रहे हैं शादियां नहीं होंगी, अरे गरीबों की शादियों में अगर सोने का रेट मंदा हो जाएगा तो इन्हें क्या दिक्कत है। दूसरा, अगर इस वजह से हमारा मुद्रा भंडार विदेशी कोष भर जाएगा और देश ताकतवर दिखेगा, तो इन्हें क्या दिक्कत है। बिल्कुल, क्योंकि हम अगर उसी तरीके से सोना खरीदते रहेंगे, हमारा डॉलर इस्तेमाल होगा, तो फिर आने वाले वक्त में ऊर्जा खरीदने में हमें मुश्किल हो सकती है। ओह, ऐसा है क्या? इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ हो।